क्योंकि शॉर्टकट दुनिया में रास्ता तो दिखता है तरक्की कर जाने के लिए, विकास कर जाने के लिए, कहीं जल्दी पहुंच जाने के लिए, उसमें खतरा ज़्यादा रहता है और परमानेंट आप एराइज नहीं कर सकते हैं। सब लोग आपको जब जान जाएगा तो आपका पैर पीछे खींचेगा, आपसे लोग नफरत करेगा। वजह यही है कि देखिएगा जितने भी पॉलिटिशियंस देश के हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है, बस मजबूरी में। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। केयरफुली ध्यान देना है। ओके, कहाँ ध्यान देना है? केयरफुली, पास्ट टाइम पर। पास्ट टाइम मतलब बीता हुआ समय। और क्लास हम लोगों का हो गया 34। कोई दिक्कत? और पढ़ना क्या है? हैड वर्सेस हैड टू। ठीक है, यानी कि हैड और हैड टू में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, चलिए ये हम लोग जान चुके हैं कि हैड से जो है किस चीज का बोध होता है? पोजेशन। किसका बोध होता है? पोजेशन का। ठीक है, पोजेशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या कब्जा। ठीक है, यानी कि बीते हुए समय में, भूतकाल में किसी वस्तु पर अगर आपका क्या रहा हो, अधिकार रहा हो, कब्जा रहा हो, वहीं पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ये एक चीज का और बोध कराता है। किस चीज का? हाँ, वेरी गुड। किसका बोध कराता है? हाँ, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। संबंध मतलब जैसे दशरथ को 3 बीवियां थी, 4 पुत्र थे। समझ रहे ना? मुझे एक भाई था, तो मुझे एक भाई था आ रहा है ना। दशरथ को 3 बीवियां थी, 4 पुत्र थे, थे थी आ रहा है ना। तो थे थी जो है किसका सिंबल है? पास्ट टाइम का सिंबल है थे थी। और कह रहे कि दशरथ को 3 बीवियां थी, 4 पुत्र थे, तो पास्ट टाइम की बात भी बता रहा है। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या करेंगे? हम हैड का प्रयोग करेंगे। इस पर भी थोड़ा सा फोकस आज डालेंगे, कल से हम पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब बारी आती है किसकी? हैड टू की। चेंजिंग क्या हुआ है कि हैड में जो है सिर्फ क्या लग गया है? टू लग गया है। कोई दिक्कत? सिर्फ टू लग गया है ना, तो बहुत सारा डिफरेंसेस आ जाएगा। ओके, क्या आएगा तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझना है। नहीं तो रट्टा जिंदगी भर मारते रह जाइएगा, ग्रामर पर कमांड नहीं होगा, स्पीकिंग पर कमांड नहीं होगा, आप स्पीकिंग कर नहीं पाएंगे। ओके, चलिए, तो हैड टू का मतलब हो जाएगा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इटीसी। कोई दिक्कत? चलिए, यानी कि हैड टू का मतलब क्या हुआ? पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। जैसे गांधी जी को जाना पड़ा, गांधी जी को दरवाजे दरवाजे जाना पड़ा, देश को आज़ाद करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। समझ में आ रही है ना? इसका एक और हिंदी निकलता है, वो भी लिख दें। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, एटीसी याद रखना। ठीक है, चलिए, हैड टू का एक और हिंदी क्या हो गया? पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। जैसे गांधी जी को पैदल जाना पड़ता था, मुझे इंग्लिश में बात करना पड़ता था। समझ रही ना? माही को तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ता था, मम्मी को
भैया के लिए झूठ बोलना पड़ता था ताकि पापा उनको पनिशमेंट न दें। समझ में आ रही है? तो ये हिंदी सेंटेंस के अंत में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अब गांधी जी को पैदल जाना पड़ता था, ठीक है। चलो, तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये हैड टू का हिंदी हुआ, शाब्दिक अर्थ नहीं हुआ। मुझे जाना पड़ता था, मुझे बोलना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था, या मुझे जाना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, मुझे इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना पड़ा, ठीक है। इसमें एक्शन वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्शन वर्ब। जैसे बोलना, खेलना, एप्लीकेशन लिखना, तो लिखना क्या है? एक्शन वर्ब है। ओके, यानी कि पास्ट टाइम में किसी एक्शन को आपको मजबूरी में करना पड़ा, समझ में ना, विवश होकर करना पड़ा, वहां पर हम क्या लगाते हैं? हैड टू का प्रयोग करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि हैड का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया और हैड टू का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सेंटेंस देखें, मतलब ग्रामेटिकल टर्म एंड कंडीशन क्या हुआ? क्लियर हो गया। अब सेंटेंस सिर्फ बना देना है ना। मतलब खाना बनकर तैयार हो गया, हाँ, अब उसको क्या करना है? खा लेना है। ओके, चलिए, तो यहां पर जो है थोड़ा सा समझ लेना है। क्या चीज? पहले अधिकार वाला सेंटेंस समझना है। क्या समझना है? हाँ, यानी कि अधिकार, कब्जा वाला, ठीक है ना। एक एक सेंटेंस बनाएंगे। ओके, अधिकार वाले पे समझो। जैसे मान लो कि आपको कहना हो कि मुझे एक गाय थी, तो क्या कहेंगे? आई हैड अ काउ। कंसेप्ट समझो। कह रहे कि आई हैड अ काउ, मुझे एक गाय थी। अब मुझे एक घोड़ा था, तो आई हैड अ हॉर्स। यहां क्या कर देंगे? हॉर्स कर देंगे, ठीक है। अब मुझे एक हाथी थी, आई हैड एन एलिफेंट। मुझे एक हाथी थी, समझ में आ रही है ना। तो हाथी पर, घोड़ा पर, गाय पर क्या है? मेरा अधिकार था। क्यों? तो यहां पर हैड लगा है, और हैड किस चीज का बोध कराता है? अधिकार का या कब्जा का। कोई दिक्कत? यहीं पर अगर हम कह दें कि आई हैड अ हाउस, मतलब मुझे एक मकान था, समझ में आ रही है। अब हाउस के जगह पर आप कार कर दीजिए। मुझे एक कार जो है थी, कार थी, कार नहीं थी। कार स्त्रीलिंग होता है बेटा, कार था नहीं, कार थी। कोई दिक्कत है? अब मुझे एक दुकान था, तो आई हैड अ शॉप। मुझे एक टी शर्ट था, आई हैड अ टी शर्ट। राहुल, ध्यान नहीं दे रहे हो? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब बनाते जाओ ना, जिस पर मतलब अब देख लो कि अधिकार किस पर है और जो है संबंध किस। हाँ, संबंध, क्योंकि संबंध अलग हो गया। जैसे हम बता रहे कि दशरथ को 3 बीवियां थी, दशरथ को 3 बीवियां थी, तो ये संबंध में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? संबंध में आ जाएगा। कैसे? तो यहां पर क्या करेंगे? हाँ, दशरथ हैड, हाँ, 3। राजा महाराजा को एक से अधिक बीवियां हुआ करती थी। जिस राज्य को जीत लेता था, हाँ, वहाँ के रानी को अपना रानी बना लेता था। समझ पा रही है ना। या वहाँ की कोई युवती होगी, माने राजा की बेटी राजकुमारी, उससे भी शादी कर लेता था सब। अब देखिएगा महाभारत में क्या हुआ है। जब भीष्म पितामह जाते हैं तो 3 लड़की को लेकर चले आते हैं, है ना। और उसी में एक रहता है, हाँ, एक जो है शिखंडी, और शिखंडी बार बार जन्म लेते हैं अपना बदला लेने के लिए। क्या लेने के लिए? अपना बदला लेने के लिए, कि सुन लो भीष्म पितामह, तुम मुझे लाया तो जरूर था, शादी नहीं किया था, इसलिए तुम्हारे मौत का मैं कारण बनूंगी।
और जब युद्ध होता है तो कारण जो है बनते भी हैं। सही है गलत? कोई दिक्कत? तो इसलिए ये मत सोचो कि दशरथ को 3 बीवियाँ थी तो हम भी 3 बीवी रख लेंगे। बाबू आज का जमाना वो नहीं है, एक बीवी का खर्च नहीं उठा पाओगे। ओके चलो, तो ये चीज समझ में आ गई बेटा कि दशरथ हैड 3 वाइफ्स या 3 क्वींस। ठीक है ना? आप क्वींस का हुआ चाहे वाइफ्स का हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंस समझ में आना चाहिए। चलो हम वाइफ ही कर देते हैं, वाइफ्स। अब देखो कि यहाँ पर वाइफ्स क्यों हुआ, तो याद रखो WIF ही होता है। ठीक है ना? तो ग्रामेटिकल रूल होता है बाबू कि जब किसी नाउन के अंत में, यानी कि काउंटेबल नाउन के अंत में एफ और ई आया हो तो उसको हटा देते हैं। अब वहाँ पर VES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? VES लगाते हैं, तब जाकर पुल्लल बनता है। तो वाइफ माने एक पत्नी और वाइफ्स माने ज़्यादा पत्नियाँ। कोई दिक्कत? चलिए, कंसेप्ट क्लियर? अब हो गया कि दशरथ हैड 3 वाइफ्स एंड 4 सन्स। ठीक है? अब इसका पूरा अर्थ क्या निकलेगा कि दशरथ को 3 बीवियां और 4 पुत्र थे। कोई दिक्कत? तो ये संबंध बतला रहा है। क्या बतला रहा है? संबंध बतला रहा है। मुझे एक बेटा था तो आई हैड अ सन। कोई दिक्कत? मुझे 2 बहनें थी, आई हैड 2 सिस्टर्स। अब ये मत कह देना कि मेरा 2 बाप था। ठीक है? अगर बोलना चाहते हो, एक मूवी आई थी, याद रखना, एक मूवी आई थी किसका, जिसमें गाना है छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दो भीगी रात में। हाँ, गोपी किशन, गोपी किशन, सुनील शेट्टी का। उसमें देखना डबल रोल रहता है सुनील शेट्टी का, तो उसका छोटा सा बेटा रहता है। डबल रोल वाले को देखता है तो कहता है मेरे 2 बाप, मेरे 2 बाप। ठीक है? मैंने एक इधर देखता है, इधर देखता है। मेरे एगो पुलिस रहता है, एगो इसका एक साधारण इसका फादर होता है, कह रहा देखता है ले मेरे 2 बाप, मेरे 2 बाप। तो मुझे 2 बाप थे, मेरे 2 पिता थे। अगर उस तरह से बोलना होगा तो क्या कहेंगे? आई हैड 2 सन्स, सॉरी आई हैड 2 फादर्स, सॉरी आई हैड 2 फादर्स। कोई दिक्कत? चलो, तो ये संबंध और अधिकार दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अधिकार और संबंध। ठीक है? अरे मेरे पास ताजमहल था, आई हैड नो, आई हैड अ ताजमहल, और लगाएंगे आई हैड अ ताजमहल। मान लो कि शाहजहां ताजमहल बनवाए थे ना, तो शाहजहां अगर बोले होंगे तो कहेंगे ना कि मेरे पास ताजमहल था, बाद में छीन लिया किसी ने। ठीक है? तो आई हैड अ ताजमहल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो बेटा, अब इसी चीज को देखो बाबू, हम 3 चीज पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबराना नहीं है। एक तो पोजीशन बतला रहे हैं, दूसरा रिलेशन बतला रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, हाँ पढ़ा पढ़ी पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ओके चलो, अब एक बात बताओ, जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरे पास समय था, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, अब मेरे पास 5 दिन का समय था, हाँ आई हैड 5 डेज। ठीक है? अब मेरे पास 1 करोड़ रुपया था, आई हैड 1 करोड़ रुपीज। अब मेरे पास 5 रुपया था, आई हैड 5 रुपीज। मेरे पास एक किताब था, आई हैड अ बुक। कोई दिक्कत? आई हैड अ बुक, हाँ मेरे पास एक पुस्तक थी। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, अगर ये निगेटिव में हो जाए, ठीक है ना, कि मेरे पास समय नहीं था, हाँ तो क्या कर देंगे, हाँ नो लगाएंगे, या नहीं तो नॉट लगाएंगे, यही ना लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव वर्ड है। इसमें एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव है, और कौन एडजेक्टिव है कौन एडवर्ब है आज नहीं बताऊंगा, ग्रामर सेक्शन में आना पड़ेगा। ठीक है? तब वहां पर आपको पता चलेगा बाबू कि इसमें से कौन एडवर्ब है और कौन जो है एडजेक्टिव है। ठीक है? आज तो हम लोग स्पोकन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्पोकन सीख रहे हैं, पास्ट टाइम के वर्ब के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है? हैड वर्सेस
हैड टू। ओके, चलो, जैसे मेरे पास समय नहीं था, जल्दी बोलो। हाँ, मेरे पास समय नहीं था, क्या कहेंगे? आई हैड नो टाइम। अब मेरे पास पैसा नहीं था, तो यहां पर क्या कर देंगे? मनी कर देंगे। हाँ, आई हैड नो मनी। ठीक है। अब तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, आई के यू कहेंगे अब। हाँ, यू हैड नो सेंस। ब्रेन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रेन तो सबके पास रहता है, सिर्फ सोचने की शक्ति नहीं रहती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता है। ओके प्रिंस, इधर देखो बेटा, इंग्लिश बोलना है ना, इधर देखना है। ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी का जो प्रोडक्ट है ना, ये सब गुम हो जाता है अपने दुनिया में, है ना। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो, अब इस पर हम अपने मन से आप लोग को सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम चले जाए सेकेंड फॉर्म पर, हैड टू पर, यानी कि पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। इस पर सेंटेंस हम लोग देखें। चलो, तो ध्यान दो बाबू, आपको एकदम स्मूथली समझ लेना है, क्योंकि ऊपर तो मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। सिर्फ सेंटेंस पर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहां क्या यूज करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे गांधी जी को बिहार आना पड़ा। देखो, सेंटेंस की तरफ ध्यान दो। करे कि गांधी जी को बिहार आना पड़ा। अभी बता रहे थे ना कि किसी एक्शन को मजबूरी में करना पड़ा, ठीक है, वहां हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो देखो, तो यहां पर आना क्या है? एक्शन वर्ब है कि नहीं है? मैंने बताया था ना कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लग जाए, समझ जाना कि वो एक्शन वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, एक्शन वर्ब है ना। तो कह रहा है कि गांधी जी को बिहार आना पड़ा। तो आना पड़ा मतलब अपने मन से नहीं आए, मजबूरी में उनको आना पड़ा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो इस एक्शन को मजबूरी में गांधी जी को करना पड़ा कि नहीं पड़ा? करना पड़ा ना। तो क्या कहेंगे सेंटेंस? हाँ, कहेंगे हाँ, गांधी हैड टू कम। और जहां पर पहुंचते हैं ना, उसके पहले टू लगाते हैं। तो बिहार पहुंचे थे ना, तो कहेंगे टू बिहार। समझ में आ गई? अब हो गया गांधी, और यहां जी कह रहा है ना, जी, तो जी का कोई अंग्रेजी होता नहीं है। जी को आप लोग जी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जी। गांधी जी, ठीक है, हैड टू कम टू बिहार। अब पटना आना पड़ा, तो यहां पटना कर दीजिए, ठीक है ना। चंपारण आना पड़ा, तो गांधी हैड टू कम टू चंपारण। और गांधी जी को यूपी आना पड़ा, क्योंकि गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात। इसलिए मेरा एक लाइन याद रखिएगा, व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर पहचाना जा सकता है, पर पहचान नहीं बना सकता है। अपना पहचान बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपना जन्मभूमि छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए त्यागना पड़ता है। आपके अंदर कितना हो क्वालिटी होगी, कितना हो हुनर होगा, लेकिन जहां आपका जन्म हुआ है ना, वहां पर आपको पहचान नहीं मिल सकता है। समझ में आ रही है ना? गांधी जी का जहां जन्म हुआ था, उनको उनके एरिया के लोग, उनके रिश्तेदार, पड़ोस, वहाँ के जो भी लोग होंगे, खूब कहते होंगे उस समय उनके ज़माने में, अरे फलानवा के बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस यही मिलेगा, पहचान नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार आए तो क्या हो गए? पहचान मिला। समझ रही ना? देश आज़ाद हो गया तो क्या मिला? नो, सिर्फ पहचान मिला। अरे फादर ऑफ नेशन की पहचान मिला। फादर ऑफ नेशन समझते हैं? राष्ट्रपिता। समझ में आ रही है ना? यहाँ तो एक बेटा का लोग बाप बन जाता है तो घमंड हो जाता है, एक बेटी का बाप हो जाता है तो घमंड हो जाता है। वो तो राष्ट्रपिता। सोचो, अंबेडकर साहब के बारे में सोचो। अभी
4 दिन पहले हम लोग अंबेडकर जयंती मनाए हैं ना। सोचो उनको क्या, किस चीज का उपाधि मिली? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में ना, मतलब संविधान निर्माता। सोच लो, समझ में आ रही है ना। आज के लोगों को थोड़ा सा उपलब्धि मिल जाता है ना तो पड़ोस को जिंदा नहीं रहने देगा। समझ में ना, पड़ोसी को लगेगा कि इनको उखाड़ कर फेंक दे। लेकिन ये लोग क्या गजब की पर्सनालिटी थी। ले लो एपीजे अब्दुल कलाम को, है कि नहीं? वो तो एक लाल हरा चप्पल पहन कर चले जाते थे जो है लाइव में, उनको वहां पता चलता है ले एक लाल है एक हरा है, ये तो हमको पता ही नहीं चला। मतलब इतना गुम रहते थे अपने रिसर्च पर, अपने वर्क पर, अपने काम पर। और आजकल के लड़का लड़की को देख लो जो स्कूल कॉलेज जाता है, पहले तो बाल संवारेगा, हमारा तो है ही नहीं क्या संवारेगा, राइट? पहले बाल संवारेगा, थोड़ा सा मेकअप करेगा तब स्कूल जाएगा। मतलब पहला प्रायोरिटी है सजना संवरना, बाद में प्रायोरिटी है किस चीज़ को? पढ़ना। समझ आ रही है ना? तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ चाहोगे वही होगा। स्मार्ट तो बन जाओगे, एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। कोई दिक्कत? जैसे पैसा से बेड तो खरीद लोगे, नींद कहाँ से लाओगे? किताबें तो खरीद लोगे, नॉलेज कहाँ से लाओगे? कलम तो महंगा खरीद लोगे, अंदर हुनर कहाँ से लाओगे? तालीम कहाँ से लाओगे? राइटिंग स्किल कहाँ से लाओगे? समझ में रही ना? इंग्लिश का मोटी मोटी किताबें खरीद लोगे, लेकिन इंग्लिश का नॉलेज कहाँ से लाओगे? इसके लिए आपको त्यागना पड़ेगा। किसी ने सच कहा है कि विद्यार्थियों की जिंदगी फूलों का बिस्तर नहीं बल्कि कांटों का सेज है। याद रखिएगा, त्याग करना पड़ता है। ठीक है? अगर आज आप त्याग कर दोगे 5, 7, 8, 10 साल, तो आने वाला पूरी जिंदगी ऐश आराम से बिताओगे। अगर नहीं त्यागोगे तो आने वाला समय में टोकरी उठाकर नौकरी जरूर करते रहोगे। क्योंकि खाए बगैर जानवर भी नहीं मरता, इंसान कैसे मरेगा? इंसान भी नहीं मर सकता है। कहीं ना कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, लेकिन सरकारी नौकरी पानी है, प्राइवेट ही पानी है तो अच्छी जॉब पाना है, उसके लिए तालीम होना ज़रूरी है, शिक्षा होना ज़रूरी है। समझ में आ रही है ना? एजुकेशन होना ज़रूरी है। इसलिए बेटा ध्यान से पढ़ो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। ओके, चलो। गांधी जी को बिहार आना पड़ा। अब आना के जगह पर जाना भी तो हो सकता है कि मुझे बिहार जाना पड़ा तो आई हैड टू गो टू बिहार। मुझे इंग्लिश में भाषण देना पड़ा, आई हैड टू डिलीवर ए स्पीच इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में एप्लीकेशन यानी कि आवेदन लिखना पड़ा तो आई हैड टू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। समझ में रही ना? देखो बेटा, सिर्फ लिखे पर ध्यान नहीं दो, जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं उस पर भी ध्यान दो। ओके, चलो। एक इसमें एक चीज और जो है आ रहा था, क्या चीज? जैसे यहां पर पढ़ा आ गया, एक और आ रहा था, क्या चीज? पढ़ता था। जैसे गांधी जी को पैदल जाना पड़ता था, गांधी जी को पैदल जाना पड़ता था तो क्या कहेंगे? हाँ, गांधी जी हैड टू गो ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, ऑन फुट मतलब होता है पैदल। ठीक है? गांधी जी हैड टू गो, गांधी जी को जाना पड़ता था या गांधी जी को जाना पड़ा, दोनों अर्थ निकलेगा। ठीक है? गांधी जी को पैदल जाना पड़ा या गांधी जी को पैदल जाना पड़ता था। ठीक है? इसका भी वही लिख रहे हैं, गांधी जी को बिहार आना पड़ता था या गांधी जी को बिहार आना पड़ा, दोनों अर्थ निकलेगा। कोई दिक्कत? नो सर। चल, और भी सेंटेंस दिमाग में कुछ आ रहा है इस तरह का? चूंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो हजारों हजार के संख्या में सेंटेंसेज आपके दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है? और सिर्फ सेंटेंस बोलने से आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाना पड़ेगा। ठीक है? कहेंगे सबको पता है कि गांधी जी को बिहार आना पड़ा, तो सबको पता है, कहेंगे इट्स नोन टू ऑल, मिस्टर गांधी हैड टू कम टू बिहार। समझ में आ रही है? सबको पता है कि मुझे भूखे रहना पड़ा, सबको पता है दादाजी को मुंबई जाना पड़ा, तो सबको पता है। एक नमक मिर्च मिलाना पड़ रहा है ना, तो सबको पता है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी बता दो? सबको पता है।
इट्स नोन टू, और यहां डॉट डॉट कर दीजिए, जिसको पता कहना, जिसको आप बताना चाह रहे हैं बस यहां कर दीजिए। सबको पता है, सबको पता है तो यहां ऑल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हाँ, इट्स नोन टू ऑल, सबको पता है। तुमको पता है तो ऑल के जगह पर यू कर दीजिए। हाँ, इट्स नोन टू यू, तुमको पता है दादाजी को दिल्ली जाना पड़ा। तुमको पता है साहिल को दिल्ली जाना पड़ा, तो कहेंगे इट्स नोन टू यू साहिल हैड टू गो टू दिल्ली। समझ में आ रही ना? सबको पता है कि उसको इस्तीफा देना पड़ा। सबको पता है राहुल को इस्तीफा देना पड़ा, तो राहुल को इस्तीफा देना पड़ा। और सबको पता है तो कहेंगे इट्स नोन टू ऑल। की, तो की के लिए अंग्रेजी क्या होता है? की के लिए अंग्रेजी होता है डैट। याद रखिएगा, क्योंकि डैट एक कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो सबको पता है कि राहुल को इस्तीफा देना पड़ा, तो कहेंगे इट्स नोन टू ऑल दैट राहुल हैड टू रिजाइन। समझ रही है? सबको पता है कि मुझे तुम्हारे लिए झुकना पड़ा, तो इट्स नोन टू ऑल दैट आई हैड टू बेंड फॉर यू। कोई दिक्कत है? चलो अब एक बात, जैसे कृष्ण भगवान को झूठ बोलना पड़ा, कृष्ण भगवान को झूठ बोलना पड़ा, तो कहेंगे लॉर्ड कृष्णा हैड टू टेल अ लाई। बोलना पड़ा था कि नहीं? बोलना पड़ा था ना? है? महाभारत उठा के देख लो, कितने जगह वो झूठ बोले हैं, छल किए हैं कौरवों को हराने के लिए और पांडवों को जिताने के लिए। इसका रीजन ये नहीं कि पांडवों के फेवर में थे, इसका रीजन ये था कि पांडव लोग सत्य के राह पर चल रहे थे, धर्म के राह पर चल रहे थे, और कौरव लोग अधर्म के रास्ते चल रहे थे। तो बेटा याद रखना, कभी भी अधर्म का रास्ता नहीं चुनना, क्योंकि शॉर्टकट दुनिया में रास्ता तो दिखता है तरक्की कर जाने के लिए, विकास कर जाने के लिए, कहीं जल्दी पहुंच जाने के लिए, उसमें खतरा ज़्यादा रहता है और परमानेंट आप एराइज नहीं कर सकते हैं। सब लोग आपको जब जान जाएगा तो आपका पैर पीछे खींचेगा, आपसे लोग नफरत करेगा। वजह यही है कि देखिएगा, जितने भी पॉलिटिशियंस देश के हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है, बस मजबूरी में सत्ता में आप हैं तो जय हो करेगा। समझ में रही है ना? हाँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाएगा, जिंदाबाद का नारा लगाएगा कि ऑफ विद नाम नहीं रखेंगे किसी नेता का हम। ऑफ विद मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तो हम बता चुके हैं आप लोगों को, राइट? चले, बहरहाल ये सारा चीज समझ में आ गई है? चलो अच्छा एक बात बताओ, मुझे चाय पीना पड़ता था, चाय तो मैं पीता नहीं हूं, तो मुझे चाय पीना पड़ता था। हाँ बोलिए क्या होगा? आई हैड टू टेक टी। कॉफी पीना पड़ता था, हाँ, तो आई हैड टू टेक कॉफी। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया, इसलिए टाइम किल करने से कोई फायदा नहीं है। अगला प्रोसेस जानिए कि परमानेंट जुड़ जाइए कि इस तरह से बहुत सारे चीज आपको मिलते रहे। कोई दिक्कत? तो परमानेंट जुड़ने के लिए आपको YouTube पर आना होगा, और नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या चीज? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। कोई दिक्कत? चल, और आप लोग जो है ये किट पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन के भैया को भी बता दिया जाए इसी किट के बारे में, है ना? बता दें तो ध्यान दीजिए आप लोग, देख रहे हैं ना कि पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। जादू है कि नहीं है? जादू है ना। 5 बुक्स, इसमें कितनी किताबें हैं? 5 किताबें हैं। और यहाँ कह रहे हैं क्या? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और यहाँ क्या कर रहा है? ये भी तो कह रहा है कि फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। मतलब जो हम कोर्स पढ़ा रहे हैं वो सेम चीज इसमें भी दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो क्लास भी करेंगे ऑनलाइन और किताब का ऑर्डर करके मंगवाकर किताब भी स्टडी करेंगे, ताकि हम जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर सीख जाए। सही है गलत? सही ना? चलिए, यूट्यूब पर जाकर क्या ज्वाइन करना है? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब करना है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है, कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक
इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना है, क्योंकि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। कोई दिक्कत? जो चैप्टर पढ़ा रहे थे इस पर कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी क्लियर कर लो। है कोई कन्फ्यूजन? अगर ऑनलाइन के विद्यार्थियों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। कोई दिक्कत? सो लेट्स ओवर द क्लास नाउ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.